आप फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? दिल नहीं है अभी बात करनी। आप शायद वहाँ पार्टनरशिप करने के लिए गई थी, ये दिल कहाँ से आ गया बीच में? प्लीज नहीं, पहले ही मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। साफ कहे ना भाभी, मैं यहाँ से दफा हो जाऊँ? क्या हो गया? मैंने ऐसा कब कहा? ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा भाभी, आखिर चल क्या रहा है? वाह, सर का दर्द ठीक हो जाएगा तो खुद कॉल कर लूंगी। क्या शान है ना आपकी। प्लीज नरमी, प्लीज। चाय के साथ मेडिसिन ले लीजिएगा। लगता नहीं मुझे आपको इससे भी आराम आएगा। मसला क्या है? आपकी बहन ने जलील करने में कोई कसर छोड़ी है जब आप पूरी करना चाह रहे हैं? तुम इतना गुस्से में क्यों शिफा? मैंने तो एक्सक्यूज करने के लिए फोन किया था। मैं ऑफिस टाइम पर नहीं पहुंच सका इसलिए। तुम्हारी कॉल्स देखी हैं अभी, क्या हुआ है? मिस्टर शाहजर, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मुझे आपके पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अपने हाल में मैं बहुत खुश हूँ। आपके साथ पार्टनरशिप करने की हामी इसलिए भरी थी क्योंकि आपने मुझे फोर्स किया, लेकिन मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की कुर्बानी नहीं दी है। मुझ पे उंगली उठाने से पहले एक दफा आपकी बहन को ना आपसे बात करनी चाहिए थी। आप ही ने तुमसे बात की है? क्या कहा उन्होंने? जो कुछ वो मुझे कह चुकी है उसको दोहरा के मैं अपने आप को मजीद अजियत में मुब्तला नहीं कर सकती। इसलिए अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। आज के बाद मैं किसी भी पार्टनरशिप में आपकी हिस्सेदार नहीं हूँ। मुझसे और मेरी फैमिली से दूर रहिए। लिसन शिफा, प्लीज मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सब और तुम्हें लगता है कि इन्वेस्टमेंट मैं करूंगा? ऐसा ही है। और उसके लिए करोड़ों की इन्वेस्टमेंट चाहिए। नया बिजनेस शुरू करना है। जी जाहिर है, तो अपने पैसे क्या कब्र में लेके जाएंगे? लिए मैं अपनी मेहनत से कमाई दौलत तुम्हारे हवाले कर दूंगा। सीखने की कोशिश करूंगा ना। और तुम्हें आता ही क्या है? शाहजर, behave yourself. तो अब क्यों नहीं? आज ये पैसा मैंने तो यूज करना है ना। आपके जाने क्या क्या गलत बोला मैंने? ये बिजनेस सिर्फ तुम उस लड़की के लिए शुरू कर रहे हो। लेकिन मुझे पड़ता है। उस लड़की का जो भी नाम है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस लड़की का नाम शिफा है। उस पे तुम करोड़ों इन्वेस्ट करोगे? वो लड़की शनीरा की एक मामूली सी असिस्टेंट थी। इज्जत से नाम लें, शिफा, तमीज से। इन्वेस्टमेंट के लिए फंड्स चाहिए बस। मुझे ये बिजनेस करना है, जानने की जरूरत आप लोगों को है, मुझे नहीं। कुछ आइडिया है तुम्हें मार्केट में इस वक्त कितना कंपटीशन है? हमने उसके खानदान का ठेका नहीं लिया हुआ, लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो। बता देना, तुम्हें बगैर पूछे पैसे मिल जाएंगे। तुम्हारे अकाउंट्स को मुझसे पूछ कर तो नहीं लिया था ना? मैं शिफा को ज़बान दे चुका हूं। ये आपका आखिरी फैसला है। वो लड़की और उसके घर वाले तुम्हें यूज कर रहे हैं। Why don't you understand? शाहजर, फिर ये रेंट वाली बात भी पेंडिंग हो जाती। मैं अपनी मर्जी से यूज हो रहा हूं। हमारी बात भी रह जाएगी, शिफा का भला भी हो जाएगा। शाहजर अंकल ठीक कह रहे हैं। अगर उसकी कोई फाइनेंशियल हेल्प करनी है तो उसे 1-2 लाख देकर फारिग कर दो। उस लड़की की कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। जीते जीते नहीं दूंगा। तो आप मुझे पैसे नहीं। Dad. कुछ नहीं कर सकता। ये इसके लिए मैंने लेबर को कल बुलाया। अजीब का है। कुछ अजीब नहीं है। NS तो S मेरे लिए तुम्हारा नाम बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन आप सिर्फ अपना नाम भी लिख सकते थे। तो लगा तो अपना भी हो जाएगा, लेकिन अगर फिलहाल तो रेंट। ऑफिस रेंट पे लिया या फिर आप? Your room this way, you'll love it. Come on, जैसा तुम चाहो
ठीक है, कैसा चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि इस कमरे की कलर कॉम्बिनेशन, थीम, डेकोर। हाँ, लेकिन आपकी कोई पसंद तो होगी ना? मतलब कि तुम मेरी पार्टनर और कल से काम शुरू करते हैं, थोड़ी से चीजों की लिस्ट बना लेते हैं, जिन जिन चीजों की रिक्वायरमेंट। मैं हाँ कर चुकी हूँ। पार्टनरशिप तोड़ेगी तो नहीं? मैंने हाँ कर दी है। ऑफिस देख लेती हूँ जरा मैं। वादा करता हूँ सिर्फ तुम्हारी चलेगी। दोनों डील के मुताबिक चलेंगे तो ये पार्टनरशिप कभी नहीं टूटेगी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तपिश ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है, जहां पर हमें देखने को मिलता है कि शाहज़र शिफा को ऑफिस से लेकर आया होता है और फिर वो उसे ऑफिस में सबसे पहले दाखिल करवाने के बाद ये कहता है कि इसका तकरीबन सारा काम हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं और वो जो फर्नीचर वगैरह है वो रह गया है, वो तुम अपनी मर्ज़ी से करवाओगी। और फिर वो वहाँ पर उसे कंपनी का नाम दिखाता है और फिर शिफा बोलती है कि कंपनी का नाम S&S क्यों रखा हुआ है। तो फिर वो बोलता है कि हम और किस किस्म का नाम रख सकते हैं, हमने लोगों की शादियाँ करवानी हैं। तो फिर शिफा कहती है कि वो तो ठीक है, लेकिन अपने नाम के साथ मेरा नाम क्यों लगाया हुआ है। तो फिर शाहज़र उसे जवाब में कहता है कि अब हम दोनों पार्टनर हैं तो फिर लाजमी तौर पर तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ आएगा ही। और फिर हम देखते हैं कि वो एक और कमरे के अंदर जाते हैं और फिर शिफा ये कहती है कि मुझे ज़्यादा कमरा अच्छा सही से पसंद नहीं आया। तो फिर शाहज़र भी यही कहता है और फिर वो उसे ये कहता है कि हम दोनों का टेस्ट एक जैसा है। जिसके बाद वो वहाँ पर इधर उधर चीज़ें देखने लग जाती है और फिर शाहज़र उसे अजीब तरीक़ों से घूरने लग जाता है। इसके बाद अगले मंज़र के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो उसे घर वापस छोड़ देता है और फिर वो अपने घर चले जाता है। वहाँ पर उसका वालिद उसके सामने बैठा होता है और फिर वो अपने वालिद को ये कहता है कि मुझे बिज़नेस के लिए करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए। जब शाहज़र का वालिद ये बात सुनता है तो फिर उसे बहुत गुस्सा चढ़ता है और फिर वो ये बोलता है कि अभी तुम उस लड़की की वजह से मुझसे मांग रहे हो ना, अगर तुमने अपना कोई काम शुरू करना हुआ तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें इन्वेस्टमेंट बिना पूछे दे दूंगा। लेकिन अगर उस लड़की के लिए ये बात है तो फिर भूल जाओ, फिर मैं तुम्हें कुछ नहीं देने लगा। शाहज़र उसे अपने वालिद को बार बार मनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो फिर नहीं मानता और फिर शाहज़र का वालिद उसके साथ बहुत ही बुरा रवैया अख्तियार करता है। जिसके बाद उसे कहता है कि तुम्हें मैं एक फूटी कौड़ी भी इस बिज़नेस के लिए नहीं देने वाला। अगर फिर भी तुम ये चाहते हो कि उस लड़की का कोई भला हो जाए तो उसे कोई सिलाई मशीन ला कर दे दो, वो उस पर काम कर लिया करेगी। और फिर वो जो उसके भाई बहन होते हैं वो भी यही कह रहे होते हैं कि हाँ, उसे 1-2 लाख देकर फारिग करो, उसको उसके औकात में रहने दो। इसके बाद शाहज़र और मज़ीद गुस्सा करता है और फिर वो अपने वालिद को ये कहता है कि आप मुझे पैसे देंगे, मैं भी देख लेता हूँ आप मुझे कैसे पैसे नहीं देते। तो फिर उसका वालिद कहता है कि आखिर तुम कर ही क्या लोगे, जाओ चले जाओ और फिर जो करना है कर लो। और फिर शाहज़र वहाँ से चले जाता है। तो फिर उसके जो भाई बहन है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। तो शाहज़र का वालिद उन्हें जवाब में कहता है कि इसे यहाँ से जाने दो, देख लेते हैं कि ये क्या करता है, ये कुछ भी नहीं कर सकता। इसके बाद अगले मंज़र के अंदर हमें देखने को मिलता है कि शिफा और माद वहाँ पर कमरे के अंदर मौजूद होते हैं और फिर वो बेड पर बैठे होते हैं और माद शिफा से पूछता है कि तुम्हारा दिन कैसा गया। तो फिर वो बोलती है कि सही चला गया। शिफा के जहन में इस वक्त चल रहा होता है कि वो माद की बहन की बात माद को बता दे या नहीं, लेकिन फिर वो कहती है कि अभी शाहज़र की नीयत जानने की हमें ज़रूरत है। तो फिर वो भी उसको कुछ नहीं बताती और फिर वो उसको ये बोलती है कि तुम्हारा जो दोस्त है वो थोड़ा सा पागल है क्या। जब वो ये बात सुनता है तो फिर वो उसे जवाब में कहता है कि नहीं, वो पागल तो नहीं है, लेकिन वो दूसरों को पागल करने की सलाहियत ज़रूर रखता है। क्यों, क्या हुआ। तो वो बोलती है कि आज वो ओवर स्पीडिंग कर रहा था तो फिर एक्सीडेंट होने लगा था, तो फिर वहाँ पर वो लड़ाई करने लग गया। जिसके बाद माज़ हैरानगी का मुजाहरा करते हुए ये कहता है कि आखिर वो तो वैसे सब पर भारी होता है, वहाँ पर कोई ज़्यादा मसला तो नहीं हुआ। तो वो बोलती है कि नहीं, वहाँ पर उसके गार्ड्स मौजूद थे तो फिर ज़्यादा कुछ ख़राबी पेश नहीं आई और फिर सारा कुछ उसके फेवर में चले गया। जिसके बाद वहाँ पर हम देखते हैं कि शिफा बैठी होती है और फिर वो अपने पाँव दबा रही होती है। तो फिर माज से पूछता है कि क्या हुआ। तो वो बोलती है कि मैं ऑफिस के अंदर चल चल कर थक गई हूँ, इसी वजह से मेरी टांगें दर्द कर रही हैं। और फिर माज शिफा की टांगें दबाने लग जाता है। वो मना करती है कि ये कितना अजीब लगेगा। तो वो कहता है
کہ आखिरकार शौहर को तो अपनी बीवी की मदद करनी चाहिए, और फिर वहाँ पर वो उसकी टांगें दबाने लग जाता है। तो शिफा कहती है कि सही से दबाओ, और फिर वो हंसी मजाक करने लग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर शाहज़र परेशान हो रहा होता है और उसके ज़हन में यही बात चल रही होती है कि अब वो किस तरह पैसों का जुगाड़ करेगा। और फिर वहाँ पर वो ये बोलता है कि अभी मैं अपने साथ कुछ बुरा ना कर लूँ, वरना ये सारा कुछ सही कैसे हो पाएगा। जिसके बाद वो खड़ा होता है और फिर वो शिफा को कॉल करता है, और फिर शिफा जब अपना मोबाइल देखती है तो वो परेशान हो जाती है कि इसकी कॉल अभी क्यों आ रही है। और फिर वो माज को ये बोलती है कि तुम बात करो। तो फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि माज शाहज़र से बात करने लग जाता है। जब वो कॉल उठाता है तो फिर शाहज़र ये बोलता है कि हाँ शिफा मेरी बात सुनो। तो फिर माज ये कहता है कि मैं माज बोल रहा हूँ, और फिर वो ये बताता है कि शिफा सारा दिन ऑफिस में चल के आई है तो फिर उसके पैर दर्द कर रहे हैं और इसी वजह से वो तुमसे बात नहीं कर सकती, और मैं उसके पैर दबा रहा हूँ। जब शाहज़र ये बात सुनता है तो वो कहता है कि तुम उसके पैर दबा रहे हो, और उसे बहुत गुस्सा चढ़ता है और फिर वो कॉल काट देता है और चीज़ें निकाल कर इधर उधर फेंकने लग जाता है। फिर वो कोई दवाई लेकर बेहोश हो जाता है और फिर यहीं पर इस किस्त का अख्ताम भी हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तपिश ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि शाहज़र शिफा को ऑफिस से लेकर आया होता है, और फिर वो उसे ऑफिस में सबसे पहले दाखिल करवाने के बाद ये कहता है कि इसका तकरीबन सारा काम हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं और वो जो फर्नीचर वगैरह है वो रह गया है, वो तुम अपनी मर्ज़ी से करवाओगी। और फिर वो वहाँ पर उसे कंपनी का नाम दिखाता है, और फिर शिफा बोलती है कि कंपनी का नाम एस क्यों रखा हुआ है। तो फिर वो बोलता है कि हम और किस किस्म का नाम रख सकते हैं, हमने लोगों की शादियाँ करवानी हैं। तो फिर शिफा कहती है कि वो तो ठीक है, लेकिन अपने नाम के साथ मेरा नाम क्यों लगाया हुआ है। तो फिर शाहज़र उसे जवाब में कहता है कि अब हम दोनों पार्टनर हैं तो फिर लाजमी तौर पर तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ आएगा ही। और फिर हम देखते हैं कि वो एक और कमरे के अंदर जाते हैं, और फिर शिफा ये कहती है कि मुझे ज़्यादा कमरा सही से पसंद नहीं आया। तो फिर शाहज़र भी यही कहता है, और फिर वो उसे ये कहता है कि हम दोनों का टेस्ट एक जैसा है। जिसके बाद वो वहाँ पर इधर उधर चीज़ें देखने लग जाती है, और फिर शाहज़र उसे अजीब तरीक़ों से घूरने लग जाता है। इसके बाद अगले मंज़र के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो उसे घर वापस छोड़ देता है, और फिर वो अपने घर चले जाता है। वहाँ पर उसका वालिद उसके सामने बैठा होता है, और फिर वो अपने वालिद को ये कहता है कि मुझे बिज़नेस के लिए करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए। जब शाहज़र का वालिद ये बात सुनता है तो फिर उसे बहुत गुस्सा चढ़ता है, और फिर वो ये बोलता है कि अभी तुम उस लड़की की वजह से मुझसे मांग रहे हो ना, अगर तुमने अपना कोई काम शुरू करना हुआ तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें इन्वेस्टमेंट बिना पूछे दे दूंगा। लेकिन अगर उस लड़की के लिए ये बात है तो फिर भूल लो, फिर मैं तुम्हें कुछ नहीं देने लगा। शाहज़र उसे अपने वालिद को बार बार मनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो फिर नहीं मानता, और फिर शाहज़र का वालिद उसके साथ बहुत ही बुरा रवैया इख्तियार करता है। जिसके बाद उसे कहता है कि तुम्हें मैं एक फूटी कौड़ी भी इस बिज़नेस के लिए नहीं देने वाला। अगर फिर भी तुम ये चाहते हो कि उस लड़की का कोई भला हो जाए तो उसे कोई सिलाई मशीन ला कर दे दो, वो उस पर काम कर लिया करेगी। और फिर वो जो उसके भाई बहन होते हैं वो भी यही कह रहे होते हैं कि हाँ उसे 1-2 लाख देकर फारिग करो, उसको उसके औकात में रहने दो। जिसके बाद शाहज़र और मज़ीद गुस्सा करता है, और फिर वो अपने वालिद को ये कहता है कि आप मुझे पैसे देंगे, मैं भी देख लेता हूँ आप मुझे कैसे पैसे नहीं देते। तो फिर उसका वालिद कहता है कि आखिर तुम कर ही क्या लोगे, जाओ चले जाओ, और फिर जो करना है कर लो। और फिर शाहज़र वहाँ से चले जाता है। तो फिर उसके जो भाई बहन है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। तो शाहज़र का वालिद उन्हें जवाब में कहता है कि इसे यहाँ से जाने दो, देख लेते हैं कि ये क्या करता है, ये कुछ भी नहीं कर सकता। इसके बाद अगले मंज़र के अंदर हमें देखने को मिलता है कि शिफा और माद वहाँ पर कमरे के अंदर मौजूद होते हैं, और फिर वो बेड पर बैठे होते हैं। और माँ शिफा से पूछता है कि तुम्हारा दिन कैसा गया। तो फिर वो बोलती है कि सही चला गया। शिफा के जहन में इस वक्त चल रहा होता है कि वो माज की बहन की बात माज को बता दे या नहीं, लेकिन फिर वो कहती है कि अभी शाहज़र की नीयत जानने की हमें ज़रूरत है। तो फिर वो अभी उसको कुछ नहीं बताती, और फिर वो उसको ये बोलती है कि तुम्हारा जो दोस्त है वो थोड़ा सा पागल है क्या। जब वो ये बात सुनता है तो फिर वो उसे जवाब में कहता है कि नहीं वो पागल तो नहीं है, लेकिन वो दूसरों को पागल करने की सलाहियत ज़रूर रखता है।
क्यों क्या हुआ, तो वो बोलती है कि आज वो ओवर स्पीडिंग कर रहा था तो फिर एक्सीडेंट होने लगा था। तो फिर वहाँ पर वो लड़ाई करने लग गया, जिसके बाद माज हैरानगी का मुजाहरा करते हुए ये कहता है कि आखिर वो तो वैसे सब पर भारी होता है, वहाँ पर कोई ज़्यादा मसला तो नहीं हुआ। तो वो बोलती है कि नहीं, वहाँ पर उसके गार्ड्स मौजूद थे तो फिर ज़्यादा कुछ खराबी पेश नहीं आई और फिर सारा कुछ उसके फेवर में चले गया। जिसके बाद वहाँ पर हम देखते हैं कि शिफा बैठी होती है और फिर वो अपने पाँव दबा रही होती है। तो फिर माज से पूछता है कि क्या हुआ, तो वो बोलती है कि मैं ऑफिस के अंदर चल चल कर थक गई हूँ, इसी वजह से मेरी टांगें दर्द कर रही हैं। और फिर माज शिफा की टांगें दबाने लग जाता है। वो मना करती है कि ये कितना अजीब लगेगा। तो वो कहता है कि आखिरकार शौहर को तो अपनी बीवी की मदद करनी चाहिए, और फिर वहाँ पर वो उसकी टांगें दबाने लग जाता है। तो शिफा कहती है कि सही से दबाओ, और फिर वो हंसी मजाक करने लग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर शाहज़र परेशान हो रहा होता है और उसके ज़हन में यही बात चल रही होती है कि अब वो किस तरह पैसों का जुगाड़ करेगा। और फिर वहाँ पर वो ये बोलता है कि अभी मैं अपने साथ कुछ बुरा ना कर लूँ, वरना ये सारा कुछ सही कैसे हो पाएगा। जिसके बाद वो खड़ा होता है और फिर वो शिफा को कॉल करता है, और फिर शिफा जब अपना मोबाइल देखती है तो वो परेशान हो जाती है कि इसकी कॉल अभी क्यों आ रही है। और फिर वो माज को ये बोलती है कि तुम बात करो। तो फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि माज शाहज़र से बात करने लग जाता है। जब वो कॉल उठाता है तो फिर शाहज़र ये बोलता है कि हाँ शिफा मेरी बात सुनो। तो फिर माज ये कहता है कि मैं माज बोल रहा हूँ, और फिर वो ये बताता है कि शिफा सारा दिन ऑफिस में चल के आई है तो फिर उसके पैर दर्द कर रहे हैं और इसी वजह से वो तुमसे बात नहीं कर सकती, और मैं उसके पैर दबा रहा हूँ। जब शाहज़र ये बात सुनता है तो वो कहता है कि तुम उसके पैर दबा रहे हो, और उसे बहुत गुस्सा चढ़ता है और फिर वो कॉल काट देता है और चीज़ें निकाल कर इधर उधर फेंकने लग जाता है। फिर वो कोई दवाई लेकर बेहोश हो जाता है, और फिर यहीं पर इसके इसका अख्ताम भी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तपिश ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है, जहां पर हमें देखने को मिलता है कि शाहज़र शिफा को ऑफिस से लेकर आया होता है, और फिर वो उसे ऑफिस में सबसे पहले दाखिल करवाने के बाद ये कहता है कि इसका तकरीबन सारा काम हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं और वो जो फर्नीचर वगैरह है वो रह गया है, वो तुम अपनी मर्ज़ी से करवाओगी। और फिर वो वहाँ पर उसे कंपनी का नाम दिखाता है, और फिर शिफा बोलती है कि कंपनी का नाम एस क्यों रखा हुआ है। तो फिर वो बोलता है कि हम और किस किस्म का नाम रख सकते हैं, हमने लोगों की शादियाँ करवानी हैं। तो फिर शिफा कहती है कि वो तो ठीक है, लेकिन अपने नाम के साथ मेरा नाम क्यों लगाया हुआ है। तो फिर शाहज़र उसे जवाब में कहता है कि अब हम दोनों पार्टनर हैं तो फिर लाजमी तौर पर तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ आएगा ही। और फिर हम देखते हैं कि वो एक और कमरे के अंदर जाते हैं, और फिर शिफा ये कहती है कि मुझे ज़्यादा कमरा अच्छा सही से पसंद नहीं आया। तो फिर शाहज़र भी यही कहता है, और फिर वो उसे ये कहता है कि हम दोनों का टेस्ट एक जैसा है। जिसके बाद वो वहाँ पर इधर उधर चीज़ें देखने लग जाती है, और फिर शाहज़र उसे अजीब तरीक़ों से घूरने लग जाता है। इसके बाद अगले मंज़र के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो उसे घर वापस छोड़ देता है, और फिर वो अपने घर चले जाता है। वहाँ पर उसका वालिद उसके सामने बैठा होता है, और फिर वो अपने वालिद को ये कहता है कि मुझे बिज़नेस के लिए करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए। जब शाहज़र का वालिद ये बात सुनता है तो फिर उसे बहुत गुस्सा चढ़ता है, और फिर वो ये बोलता है कि अभी तुम उस लड़की की वजह से मुझसे मांग रहे हो ना, अगर तुमने अपना कोई काम शुरू करना हुआ तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें इन्वेस्टमेंट बिना पूछे दे दूंगा। लेकिन अगर उस लड़की के लिए ये बात है तो फिर भूल जाओ, फिर मैं तुम्हें कुछ नहीं देने लगा। शाहज़र उसे अपने वालिद को बार बार मनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो फिर नहीं मानता, और फिर शाहज़र का वालिद उसके साथ बहुत ही बुरा रवैया अख्तियार करता है। जिसके बाद उसे कहता है कि तुम्हें मैं एक फूटी कौड़ी भी इस बिज़नेस के लिए नहीं देने वाला। अगर फिर भी तुम ये चाहते हो कि उस लड़की का कोई भला हो जाए तो उसे कोई सिलाई मशीन ला कर दे दो, वो उस पर काम कर लिया करेगी। और फिर वो जो उसके भाई बहन होते हैं वो भी यही कह रहे होते हैं कि हाँ उसे 1-2 लाख देकर फारिग करो, उसको उसके औकात में रहने दो। जिसके बाद शाहज़र और मज़ीद गुस्सा करता है, और फिर वो अपने वालिद को ये कहता है कि आप मुझे पैसे देंगे, मैं भी देख लेता हूँ आप मुझे कैसे पैसे नहीं देते। तो फिर उसका वालिद कहता है कि आखिर तुम कर ही क्या लोगे, जाओ चले जाओ, और फिर जो करना है कर लो। और फिर शाहज़र वहाँ से चले जाता है। तो फिर उसके जो भाई बहन है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। तो शाहज़र का वालिद उन्हें जवाब में कहता है कि
इसे यहाँ से जाने दो, देख लेते हैं कि ये क्या करता है, ये कुछ भी नहीं कर सकता। उसके बाद अगले मंजर के अंदर हमें देखने को मिलता है कि शिफा और माद वहाँ पर कमरे के अंदर मौजूद होते हैं और फिर वो बेड पर बैठे होते हैं और माँ शिफा से पूछता है कि तुम्हारा दिन कैसा गया, तो फिर वो बोलती है कि सही चला गया। शिफा के जहन में इस वक्त चल रहा होता है कि वो माज की बहन की बात माज को बता दे या नहीं, लेकिन फिर वो कहती है कि अभी शादर की नीयत जानने की हमें ज़रूरत है, तो फिर वो भी उसको कुछ नहीं बताती और फिर वो उसको ये बोलती है कि तुम्हारा जो दोस्त है वो थोड़ा सा पागल है क्या। जब वो ये बात सुनता है तो फिर वो उसे जवाब में कहता है कि नहीं, वो पागल तो नहीं है, लेकिन वो दूसरों को पागल करने की सलाहियत ज़रूर रखता है। क्यों, क्या हुआ, तो वो बोलती है कि आज वो ओवर स्पीडिंग कर रहा था तो फिर एक्सीडेंट होने लगा था, तो फिर वहाँ पर वो लड़ाई करने लग गया। जिसके बाद माज़ हैरानगी का मुजाहरा करते हुए ये कहता है कि आखिर वो तो वैसे सब पर भारी होता है, वहाँ पर कोई ज़्यादा मसला तो नहीं हुआ। तो वो बोलती है कि नहीं, वहाँ पर उसके गार्ड्स मौजूद थे, तो फिर ज़्यादा कुछ खराबी पेश नहीं आई और फिर सारा कुछ उसके फेवर में चले गया। जिसके बाद वहाँ पर हम देखते हैं कि शिफा बैठी होती है और फिर वो अपने पाँव दबा रही होती है, तो फिर माज से पूछता है कि क्या हुआ है, तो वो बोलती है कि मैं ऑफिस के अंदर चल चल कर थक गई हूँ, इसी वजह से मेरी टांगें दर्द कर रही हैं। और फिर माज शिफा की टांगें दबाने लग जाता है। वो मना करती है कि ये कितना अजीब लगेगा, तो वो कहता है कि आखिरकार शौहर को तो अपनी बीवी की मदद करनी चाहिए और फिर वहाँ पर वो उसकी टांगें दबाने लग जाता है। तो शिफा कहती है कि सही से दबाओ और फिर वो हंसी मजाक करने लग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर शाहज़र परेशान हो रहा होता है और उसके जहन में यही बात चल रही होती है कि अब वो किस तरह पैसों का जुगाड़ करेगा। और फिर वहाँ पर वो ये बोलता है कि अभी मैं अपने साथ कुछ बुरा ना कर लूँ, वरना ये सारा कुछ सही कैसे हो पाएगा। जिसके बाद वो खड़ा होता है और फिर वो शिफा को कॉल करता है और फिर शिफा जब अपना मोबाइल देखती है तो परेशान हो जाती है कि इसकी कॉल अभी क्यों आ रही है। और फिर वो माज को ये बोलती है कि तुम बात करो। तो फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि माज शादर से बात करने लग जाता है। जब वो कॉल उठाता है तो फिर शादर ये बोलता है कि हाँ शिफा, मेरी बात सुनो। तो फिर माज ये कहता है कि मैं माज बोल रहा हूँ और फिर वो ये बताता है कि शिफा सारा दिन ऑफिस में चल के आई है, तो फिर उसके पैर दर्द कर रहे हैं और इसी वजह से वो तुमसे बात नहीं कर सकती और मैं उसके पैर दबा रहा हूँ। जब शादर ये बात सुनता है तो वो कहता है कि तुम उसके पैर दबा रहे हो और उसे बहुत गुस्सा चढ़ता है और फिर वो कॉल काट देता है और चीज़ें निकाल कर इधर उधर फेंकने लग जाता है। फिर वो कोई दवाई लेकर बेहोश हो जाता है और फिर यहीं पर इस किस्त का अख्ताम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तपिश ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है, जहां पर हमें देखने को मिलता है कि शाहज़र शिफा को ऑफिस से लेकर आया होता है और फिर वो उसे ऑफिस में सबसे पहले दाखिल करवाने के बाद ये कहता है कि इसका तकरीबन सारा काम हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं और वो जो फर्नीचर वगैरह है वो रह गया है, वो तुम अपनी मर्ज़ी से करवाओगी। और फिर वो वहाँ पर उसे कंपनी का नाम दिखाता है और फिर शिफा बोलती है कि कंपनी का नाम S&S क्यों रखा हुआ है। तो फिर वो बोलता है कि हम और किस किस्म का नाम रख सकते हैं, हमने लोगों की शादियाँ करवानी हैं। तो फिर शिफा कहती है कि वो तो ठीक है, लेकिन अपने नाम के साथ मेरा नाम क्यों लगाया हुआ है। तो फिर शाहज़र उसे जवाब में कहता है कि अब हम दोनों पार्टनर हैं तो फिर लाजमी तौर पर तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ आएगा ही। और फिर हम देखते हैं कि वो एक और कमरे के अंदर जाते हैं और फिर शिफा ये कहती है कि मुझे ज़्यादा कमरा सही से पसंद नहीं आया। तो फिर शाहज़र भी यही कहता है और फिर वो उसे ये कहता है कि हम दोनों का टेस्ट एक जैसा है। जिसके बाद वो वहाँ पर इधर उधर चीज़ें देखने लग जाती है और फिर शाहज़र उसे अजीब तरीक़ों से घूरने लग जाता है। इसके बाद अगले मंज़र के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो उसे घर वापस छोड़ देता है और फिर वो अपने घर चले जाता है। वहाँ पर उसका वालिद उसके सामने बैठा होता है और फिर वो अपने वालिद को ये कहता है कि मुझे बिज़नेस के लिए करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए। जब शाहज़र का वालिद ये बात सुनता है तो फिर उसे बहुत गुस्सा चढ़ता है और फिर वो ये बोलता है कि अभी तुम उस लड़की की वजह से मुझसे मांग रहे हो ना,
अगर तुमने अपना कोई काम शुरू करना हुआ तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें इन्वेस्टमेंट बिना पूछे दे दूंगा। लेकिन अगर उस लड़की के लिए ये बात है तो फिर भूल लो, फिर मैं तुम्हें कुछ नहीं देने लगा। शादिर उसे अपने वालिद को बार बार मनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो फिर नहीं मानता। और फिर शादिर का वालिद उसके साथ बहुत ही बुरा रवैया इख्तियार करता है, जिसके बाद उसे कहता है कि तुम्हें मैं एक फूटी कौड़ी भी इस बिज़नेस के लिए नहीं देने वाला। अगर फिर भी तुम ये चाहते हो कि उस लड़की का कोई भला हो जाए तो उसे कोई सिलाई मशीन ला कर दे दो, वो उस पर काम कर लिया करेगी। और फिर वो जो उसके भाई बहन होते हैं वो भी यही कह रहे होते हैं कि हाँ, उसे 1-2 लाख देकर फारिग करो, उसको उसके औकात में रहने दो। जिसके बाद शाहजर और मज़ीद गुस्सा करता है और फिर वो अपने वालिद को ये कहता है कि आप मुझे पैसे देंगे, मैं भी देख लेता हूँ आप मुझे कैसे पैसे नहीं देते। तो फिर उसका वालिद कहता है कि आखिर तुम कर ही क्या लोगे, जाओ चले जाओ और फिर जो करना है कर लो। और फिर शाहजर वहाँ से चले जाता है। तो फिर उसके जो भाई बहन है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। तो शाहजर का वालिद उन्हें जवाब में कहता है कि इसे यहाँ से जाने दो, देख लेते हैं कि ये क्या करता है, ये कुछ भी नहीं कर सकता। इसके बाद अगले मंजर के अंदर हमें देखने को मिलता है कि शिफा और माद वहाँ पर कमरे के अंदर मौजूद होते हैं और फिर वो बेड पर बैठे होते हैं। और माद शिफा से पूछता है कि तुम्हारा दिन कैसा गया। तो फिर वो बोलती है कि सही चला गया। शिफा के जहन में इस वक्त चल रहा होता है कि वो माद की बहन की बात माद को बता दे या नहीं, लेकिन फिर वो कहती है कि अभी शाहजर की नीयत जानने की हमें ज़रूरत है। तो फिर वो भी उसको कुछ नहीं बताती और फिर वो उसको ये बोलती है कि तुम्हारा जो दोस्त है वो थोड़ा सा पागल है क्या। जब वो ये बात सुनता है तो फिर वो उसे जवाब में कहता है कि नहीं, वो पागल तो नहीं है, लेकिन वो दूसरों को पागल करने की सलाहियत ज़रूर रखता है। क्यों, क्या हुआ। तो वो बोलती है कि आज वो ओवर स्पीडिंग कर रहा था तो फिर एक्सीडेंट होने लगा था। तो फिर वहाँ पर वो लड़ाई करने लग गया। जिसके बाद माज़ हैरानगी का मुजाहरा करते हुए ये कहता है कि आखिर वो तो वैसे सब पर भारी होता है, वहाँ पर कोई ज़्यादा मसला तो नहीं हुआ। तो वो बोलती है कि नहीं, वहाँ पर उसके गार्ड्स मौजूद थे तो फिर ज़्यादा कुछ ख़राबी पेश नहीं आई और फिर सारा कुछ उसके फेवर में चले गया। जिसके बाद वहाँ पर हम देखते हैं कि शिफा बैठी होती है और फिर वो अपने पाँव दबा रही होती है। तो फिर माज से पूछता है कि क्या हुआ। तो वो बोलती है कि मैं ऑफिस के अंदर चल चल कर थक गई हूँ, इसी वजह से मेरी टांगें दर्द कर रही हैं। और फिर माज शिफा की टांगें दबाने लग जाता है। वो मना करती है कि ये कितना अजीब लगेगा। तो वो कहता है कि आखिरकार शौहर को तो अपनी बीवी की मदद करनी चाहिए। और फिर वहाँ पर वो उसकी टांगें दबाने लग जाता है। तो शिफा कहती है कि सही से दबाओ और फिर वो हंसी मजाक करने लग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर शाहजर परेशान हो रहा होता है और उसके जहन में यही बात चल रही होती है कि अब वो किस तरह पैसों का जुगाड़ करेगा। और फिर वहाँ पर वो ये बोलता है कि अभी मैं अपने साथ कुछ बुरा ना कर लूँ, वरना ये सारा कुछ सही कैसे हो पाएगा। जिसके बाद वो खड़ा होता है और फिर वो शिफा को कॉल करता है। और फिर शिफा जब अपना मोबाइल देखती है तो परेशान हो जाती है कि इसकी कॉल अभी क्यों आ रही है। और फिर वो माज को ये बोलती है कि तुम बात करो। तो फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि माज शाहजर से बात करने लग जाता है। जब वो कॉल उठाता है तो फिर शाहजर ये बोलता है कि हाँ शिफा मेरी बात सुनो। तो फिर माज ये कहता है कि मैं माज बोल रहा हूँ। और फिर वो ये बताता है कि शिफा सारा दिन ऑफिस में चल के आई है तो फिर उसके पैर दर्द कर रहे हैं और इसी वजह से वो तुमसे बात नहीं कर सकती और मैं उसके पैर दबा रहा हूँ। जब शाहजर ये बात सुनता है तो वो कहता है कि तुम उसके पैर दबा रहे हो और उसे बहुत गुस्सा चढ़ता है और फिर वो कॉल काट देता है और चीज़ें निकाल कर इधर उधर फेंकने लग जाता है। फिर वो कोई दवाई लेकर बेहोश हो जाता है और फिर यहीं पर इस किस्त का अख्तिताम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तपिश ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्तिताम से होता है, जहां पर हमें देखने को मिलता है कि शाहजर शिफा को ऑफिस से लेकर आया होता है और फिर वो उसे ऑफिस में सबसे पहले दाखिल करवाने के बाद ये कहता है कि इसका तकरीबन सारा काम हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं और वो जो फर्नीचर वगैरह है वो रह गया है, वो तुम अपनी मर्ज़ी से करवाओगी। और फिर वो वहाँ पर उसे कंपनी का नाम दिखाता है और फिर शिफा बोलती है कि कंपनी का नाम एस क्यों रखा हुआ है। तो फिर वो बोलता है कि हम और किस किस्म का नाम रख सकते हैं, हमने लोगों की शादियाँ करवानी हैं। तो फिर शिफा कहती है कि वो तो ठीक है, लेकिन अपने नाम के साथ मेरा नाम क्यों लगाया हुआ है। तो फिर शाहजर उसे जवाब में कहता है कि अब हम दोनों पार्टनर हैं तो फिर लाजमी तौर पर तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ आएगा ही। और फिर हम देखते हैं कि वो एक और कमरे के अंदर जाते हैं
और फिर शिफा ये कहती है कि मुझे ज़्यादा कमरा अच्छा सही से पसंद नहीं आया, तो फिर शाज़र भी यही कहता है और फिर वो उसे ये कहता है कि हम दोनों का टेस्ट एक जैसा है। जिसके बाद वो वहाँ पर इधर उधर चीज़ें देखने लग जाती है और फिर शाज़र उसे अजीब तरीक़ों से घूरने लग जाता है। इसके बाद अगले मंज़र के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो उसे घर वापस छोड़ देता है और फिर वो अपने घर चले जाता है। वहाँ पर उसका वालिद उसके सामने बैठा होता है और फिर वो अपने वालिद को ये कहता है कि मुझे बिज़नेस के लिए करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए। जब चादर का वालिद ये बात सुनता है तो फिर उसे बहुत गुस्सा चढ़ता है और फिर वो ये बोलता है कि अभी तुम उस लड़की की वजह से मुझसे मांग रहे हो ना, अगर तुमने अपना कोई काम शुरू करना हुआ तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें इन्वेस्टमेंट बिना पूछे दे दूंगा। लेकिन अगर उस लड़की के लिए ये बात है तो फिर भूल लो, फिर मैं तुम्हें कुछ नहीं देने लगा। शादिर उसे अपने वालिद को बार बार मनाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो फिर नहीं मानता और फिर शादिर का वालिद उसके साथ बहुत ही बुरा रवैया इख्तियार करता है। जिसके बाद उसे कहता है कि तुम्हें मैं एक फूटी कौड़ी भी इस बिज़नेस के लिए नहीं देने वाला। अगर फिर भी तुम ये चाहते हो कि उस लड़की का कोई भला हो जाए तो उसे कोई सिलाई मशीन ला कर दे दो, वो उस पर काम कर लिया करेगी। और फिर वो जो उसके भाई बहन होते हैं वो भी यही कह रहे होते हैं कि हाँ उसे 1-2 लाख देकर फारिग करो, उसको उसके औकात में रहने दो। जिसके बाद शाज़र और मज़ीद गुस्सा करता है और फिर वो अपने वालिद को ये कहता है कि आप मुझे पैसे देंगे, मैं भी देख लेता हूँ आप मुझे कैसे पैसे नहीं देते। तो फिर उसका वालिद कहता है कि आखिर तुम कर ही क्या लोगे, जाओ चले जाओ और फिर जो करना है कर लो। और फिर शाज़र वहाँ से चले जाता है। तो फिर उसके जो भाई बहन है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। तो शाज़र का वालिद उन्हें जवाब में कहता है कि इसे यहाँ से जाने दो, देख लेते हैं कि ये क्या करता है, ये कुछ भी नहीं कर सकता। इसके बाद अगले मंज़र के अंदर हमें देखने को मिलता है कि शिफा और माद वहाँ पर कमरे के अंदर मौजूद होते हैं और फिर वो बेड पर बैठे होते हैं। और माद शिफा से पूछता है कि तुम्हारा दिन कैसा गया, तो फिर वो बोलती है कि सही चला गया। शिफा के जहन में इस वक्त चल रहा होता है कि वो माद की बहन की बात माद को बता दे या नहीं, लेकिन फिर वो कहती है कि अभी शाज़र की नीयत जानने की हमें ज़रूरत है। तो फिर वो भी उसको कुछ नहीं बताती और फिर वो उसको ये बोलती है कि तुम्हारा जो दोस्त है वो थोड़ा सा पागल है क्या। जब वो ये बात सुनता है तो फिर वो उसे जवाब में कहता है कि नहीं वो पागल तो नहीं है, लेकिन वो दूसरों को पागल करने की सलाहियत ज़रूर रखता है। क्यों क्या हुआ, तो वो बोलती है कि आज वो ओवर स्पीडिंग कर रहा था तो फिर एक्सीडेंट होने लगा था। तो फिर वहाँ पर वो लड़ाई करने लग गया। जिसके बाद माज़ हैरानगी का मुजाहरा करते हुए ये कहता है कि आखिर वो तो वैसे सब पर भारी होता है, वहाँ पर कोई ज़्यादा मसला तो नहीं हुआ। तो वो बोलती है कि नहीं वहाँ पर उसके गार्ड्स मौजूद थे तो फिर ज़्यादा कुछ ख़राबी पेश नहीं आई और फिर सारा कुछ उसके फेवर में चले गया। जिसके बाद वहाँ पर हम देखते हैं कि शिफा बैठी होती है और फिर वो अपने पाँव दबा रही होती है। तो फिर माज से पूछता है कि क्या हुआ, तो वो बोलती है कि मैं ऑफिस के अंदर चल कर थक गई हूँ, इसी वजह से मेरी टांगें दर्द कर रही हैं। और फिर माज शिफा की टांगें दबाने लग जाता है। वो मना करती है कि ये कितना अजीब लगेगा। तो वो कहता है कि आखिरकार शौहर को तो अपनी बीवी की मदद करनी चाहिए और फिर वहाँ पर वो उसकी टांगें दबाने लग जाता है। तो शिफा कहती है कि सही से दबाओ और फिर वो हंसी मजाक करने लग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर शाज़र परेशान हो रहा होता है और उसके जहन में यही बात चल रही होती है कि अब वो किस तरह पैसों का जुगाड़ करेगा। और फिर वहाँ पर वो ये बोलता है कि अभी मैं अपने साथ कुछ बुरा ना कर लूँ वरना ये सारा कुछ सही कैसे हो पाएगा। जिसके बाद वो खड़ा होता है और फिर वो शिफा को कॉल करता है और फिर शिफा जब अपना मोबाइल देखती है तो परेशान हो जाती है कि इसकी कॉल अभी क्यों आ रही है। और फिर वो माज को ये बोलती है कि तुम बात करो। तो फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि माज शाज़र से बात करने लग जाता है। जब वो कॉल उठाता है तो फिर शाज़र ये बोलता है कि हाँ शिफा मेरी बात सुनो। तो फिर माज ये कहता है कि मैं माज बोल रहा हूँ। और फिर वो ये बताता है कि शिफा सारा दिन ऑफिस में चल के आई है तो फिर उसके पैर दर्द कर रहे हैं और इसी वजह से वो तुमसे बात नहीं कर सकती और मैं उसके पैर दबा रहा हूँ। जब शाज़र ये बात सुनता है तो वो कहता है कि तुम उसके पैर दबा रहे हो और उसे बहुत गुस्सा चढ़ता है और फिर वो कॉल काट देता है और चीज़ें निकाल कर इधर उधर फेंकने लग जाता है। फिर वो कोई दवाई लेकर बेहोश हो जाता है और फिर यहीं पर इस किस्त का अख्ताम भी अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तपिश ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि शाज़र शिफा को ऑफिस से लेकर आया होता है
اور پھر وہ اسے آفس میں سب سے پہلے داخل کروانے کے بعد یہ کہتا ہے کہ اس کا تقریباً سارا کام ہوا ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں اور وہ جو فرنیچر وغیرہ ہے وہ رہ گیا ہے، وہ تم اپنی مرضی سے کرواؤ گی۔ اور پھر وہ وہاں پر اسے کمپنی کا نام دکھاتا ہے، اور پھر شفا بولتی ہے کہ کمپنی کا نام ایس کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو پھر وہ بولتا ہے کہ ہم اور کس قسم کا نام رکھ سکتے ہیں، ہم نے لوگوں کی شادیاں کروانی ہیں۔ تو پھر شفا کہتی ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اپنے نام کے ساتھ میرا نام کیوں لگایا ہوا ہے؟ تو پھر شاذر اسے جواب میں کہتا ہے کہ اب ہم دونوں پارٹنر ہیں تو پھر لازمی طور پر تمہارا نام میرے نام کے ساتھ آئے گا ہی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک اور کمرے کے اندر جاتے ہیں، اور پھر شفا یہ کہتی ہے کہ مجھے زیادہ کمرہ اچھا صحیح سے پسند نہیں آیا۔ تو پھر شاذر بھی یہی کہتا ہے، اور پھر وہ اسے یہ کہتا ہے کہ ہم دونوں کا ٹیسٹ ایک جیسا ہے۔ جس کے بعد وہ وہاں پر ادھر ادھر چیزیں دیکھنے لگ جاتی ہے، اور پھر شاذر اسے عجیب طریقوں سے گھورنے لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلے منظر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہ اسے گھر واپس چھوڑ دیتا ہے، اور پھر وہ اپنے گھر چلے جاتا ہے۔ وہاں پر اس کا والد اس کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنے والد کو یہ کہتا ہے کہ مجھے بزنس کے لیے کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ چاہیے۔ جب شاذر کا والد یہ بات سنتا ہے تو پھر اسے بہت غصہ چڑھتا ہے، اور پھر وہ یہ بولتا ہے کہ ابھی تم اس لڑکی کی وجہ سے مجھ سے مانگ رہے ہو نا، اگر تم نے اپنا کوئی کام شروع کرنا ہوا تو مجھے بتا دینا، میں تمہیں انویسٹمنٹ بنا پوچھے دے دوں گا، لیکن اگر اس لڑکی کے لیے یہ بات ہے تو پھر بھول جاؤ، پھر میں تمہیں کچھ نہیں دینے لگا۔ شاذر اسے اپنے والد کو بار بار منانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ پھر نہیں مانتا، اور پھر شاذر کا والد اس کے ساتھ بہت ہی برا رویہ اختیار کرتا ہے، جس کے بعد اسے کہتا ہے کہ تمہیں میں ایک پھوٹی کوڑی بھی اس بزنس کے لیے نہیں دینے والا، اگر پھر بھی تم یہ چاہتے ہو کہ اس لڑکی کا کوئی بھلا ہو جائے تو اسے کوئی سلائی مشین لا کر دے دو، وہ اس پر کام کر لیا کرے گی۔ اور پھر وہ جو اس کے بھائی بہن ہوتے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں اسے 1-2 لاکھ دے کر فارغ کرو، اس کو اس کے اوقات میں رہنے دو۔ جس کے بعد شاذر اور مزید غصہ کرتا ہے، اور پھر وہ اپنے والد کو یہ کہتا ہے کہ آپ مجھے پیسے دیں گے، میں بھی دیکھ لیتا ہوں آپ مجھے کیسے پیسے نہیں دیتے۔ تو پھر اس کا والد کہتا ہے کہ اگر تم کر ہی کیا لوگے، جاؤ چلے جاؤ، اور پھر جو کرنا ہے کر لو۔ اور پھر شاذر وہاں سے چلے جاتا ہے، تو پھر اس کے جو بھائی بہن ہیں وہ کافی زیادہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو شاذر کا والد انہیں جواب میں کہتا ہے کہ اسے یہاں سے جانے دو، دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اگلے منظر کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ شفا اور ماد وہاں پر کمرے کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور پھر وہ بیڈ پر بیٹھے ہوتے ہیں، اور ماد شفا سے پوچھتا ہے کہ تمہارا دن کیسا گیا؟ تو پھر وہ بولتی ہے کہ صحیح چلا گیا۔ شفا کے ذہن میں اس وقت چل رہا ہوتا ہے کہ وہ ماد کی بہن کی بات ماد کو بتا دے یا نہیں، لیکن پھر وہ کہتی ہے کہ ابھی شاذر کی نیت جاننے کی ہمیں ضرورت ہے، تو پھر وہ بھی اس کو کچھ نہیں بتاتی، اور پھر وہ اس کو یہ بولتی ہے کہ تمہارا جو دوست ہے وہ تھوڑا سا پاگل ہے کیا؟ جب وہ یہ بات سنتا ہے تو پھر وہ اسے جواب میں کہتا ہے کہ نہیں وہ پاگل تو نہیں ہے، لیکن وہ دوسروں کو پاگل کرنے کی صلاحیت ضرور رکھتا ہے۔ کیوں کیا ہوا؟ تو وہ بولتی ہے کہ آج وہ اوور اسپیڈنگ کر رہا تھا تو پھر ایکسیڈنٹ ہونے لگا تھا، تو پھر وہاں پر وہ لڑائی کرنے لگ گیا۔ جس کے بعد ماذ حیرانگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ آخر وہ تو ویسے سب پر بھاری ہوتا ہے، وہاں پر کوئی زیادہ مسئلہ تو نہیں ہوا؟ تو وہ بولتی ہے کہ نہیں، وہاں پر اس کے گارڈز موجود تھے، تو پھر زیادہ کچھ خرابی پیش نہیں آئی، اور پھر سارا کچھ اس کے فیور میں چلے گیا۔ جس کے بعد وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شفا بیٹھی ہوتی ہے، اور پھر وہ اپنے پاؤں دبا رہی ہوتی ہے، تو پھر ماذ سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے؟ تو وہ بولتی ہے کہ میں آفس کے اندر چل چل کر تھک گئی ہوں، اسی وجہ سے میری ٹانگیں درد کر رہی ہیں۔ اور پھر ماذ شفا کی ٹانگیں دبانے لگ جاتا ہے، وہ منع کرتی ہے کہ یہ کتنا عجیب لگے گا، تو وہ کہتا ہے کہ آخرکار شوہر کو تو اپنی بیوی کی مدد کرنی چاہیے، اور پھر وہاں پر وہ اس کی ٹانگیں دبانے لگ جاتا ہے، تو شفا کہتی ہے کہ صحیح سے دباؤ، اور پھر وہ ہنسی مذاق کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر شاذر پریشان ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے ذہن میں یہی بات چل رہی ہوتی ہے کہ اب وہ کس طرح پیسوں کا جگاڑ کرے گا، اور پھر وہاں پر وہ یہ بولتا ہے کہ ابھی میں اپنے ساتھ کچھ برا نہ کر لوں، ورنہ یہ سارا کچھ صحیح کیسے ہو پائے گا۔ جس کے بعد وہ کھڑا ہوتا ہے، اور پھر وہ شفا کو کال کرتا ہے، اور پھر شفا جب اپنا موبائل دیکھتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ اس کی کال ابھی کیوں آ رہی ہے، اور پھر وہ ماذ کو یہ بولتی ہے کہ تم بات کرو،
تو پھر وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ معاذ شاہزادہ سے بات کرنے لگ جاتا ہے۔ جب وہ کال اٹھاتا ہے تو پھر شاہزادہ یہ بولتا ہے کہ ہاں شفا میری بات سنو، تو پھر معاذ یہ کہتا ہے کہ میں معاذ بول رہا ہوں، اور پھر وہ یہ بتاتا ہے کہ شفا سارا دن آفس میں چل کے آئی ہے تو پھر اس کے پیر درد کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے وہ تم سے بات نہیں کر سکتی اور میں اس کے پیر دبا رہا ہوں۔ جب شاہزادہ یہ بات سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم اس کے پیر دبا رہے ہو، اور اسے بہت غصہ چڑھتا ہے اور پھر وہ کال کاٹ دیتا ہے اور چیزیں نکال کر ادھر ادھر پھینکنے لگ جاتا ہے۔ پھر وہ کوئی دوائی لے کر بے ہوش ہو جاتا ہے اور پھر یہیں پر اس قسط کا اختتام بھی ہو جاتا ہے۔